प्रेग्नेंट लेडीज को शायद इसीलिए लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं क्योंकि उनके ऊपर भूत और प्रेत का साया जल्दी हावी हो जाता है। ये घटना है कानपुर शहर की, जिसका नाम आखिर सब लोग जानते हैं कि हाँ, कानपुर सिटी जो कि एक फेमस सिटी है। उसमें ऐसी ही एक लेडीज जो कि प्रेग्नेंट थी और उसके पीछे ऐसा पिशाच पड़ गया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसे पिशाच का तो जिक्र करना भी बेहद डरावना होता है, लेकिन हम उसकी ये घटना आज यहाँ अपनी चैनल में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो आगे इस चीज़ से काफ़ी सतर्क रहें। ये घटना उस टाइम की है जब रागनी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में हॉस्पिटल के वक़्त जा रही थी। अचानक रागनी को बीच रास्ते में वॉशरूम जाना होता है, जबकि उसका हस्बैंड उसे मना भी कर रहा था कि थोड़ी आगे तक देख लो, अगर रुक जाओ तो वरना हम हॉस्पिटल जाकर कर लेंगे, यहाँ पर एरिया थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है। क्योंकि चारों तरफ सुनसान सा जंगल था और ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में एक अजीब डरावनी आवाजें महसूस हो रही हों। यानी कि रागिनी को उस जगह पर अजीब फील हो रहा था। पर कहते हैं प्रेगनेंसी में ना ही कोई लेडीज अपना वॉशरूम रोक पाती है, क्योंकि प्रेशर इतनी तेज होता है कि उनको तुरंत ही जाना पड़ता है। रागिनी उस टाइम पर अपने वॉशरूम करने के लिए गाड़ी रुकवाती है हस्बैंड से और उतर जाती है। उसे नहीं पता था कि ये मेरे साथ एक वॉशरूम करना इतना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो गर्भ में शिशु होता है उस पर बहुत जल्दी हावी होती हैं ये चीजें, जो कि काली क्रिया या फिर मसान क्रिया जो होते हैं, ये चीजें एक गर्भ महिला पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। तो रागिनी उस टाइम पर वॉशरूम करने के लिए कार से उतरती है एंड वहाँ एक पेड़ होता है जो कि पीपल का पेड़ दिख रहा था, जैसा कि रागिनी उस पेड़ के नीचे ही वॉशरूम कर लेती है और उस पीपल के पेड़ से उसके पीछे ऐसा पिशाच पड़ जाता है जिसकी रागिनी ने कभी सोची ही नहीं थी। अब वो पिशाच रागिनी के शिशु के पीछे पड़ चुका था, यानी कि जो उसके पेट में गर्भ पल रहा था, वो पिशाच उस गर्भ के द्वारा रागिनी में समा गया। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ये चीजें बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं और उनको इसीलिए धागे और काले धागे और उनको काफ़ी सारी ऐसी सामग्री होती हैं जो एक काले कपड़े में बाँधकर उनको पहनाई जाती हैं। तभी ताकि उनके पीछे कोई जिन्नात या फिर कोई साया ना पड़ सके। लेकिन रागिनी की वो गलती उसके लिए बहुत बड़ी हानिकारक साबित हुई, जो कि उसने वहाँ करी। देखते-देखते रागिनी जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो रागिनी की अचानक तबीयत खराब होने लगती है। नर्स वगैरह बोलती हैं कि अभी तक तो सारा बीपी वगैरह हमने चेक किया, सब नॉर्मल था। अचानक इनकी तबीयत ऐसे कैसे खराब हो रही है? उसके हस्बैंड को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो हॉस्पिटल में ही एक कहते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेज ही देता है कि तुम्हारा कोई सहारा बने, यानी कि कोई ऐसा रूप जो भगवान का ही भेजा हुआ होता है। वहाँ पे एक अंकल होते हैं, वो उसको रागिनी को देखकर समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कुछ चीज़ ऐसी हावी हो चुकी है या इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ लग चुकी है जो कि इसके लिए हानिकारक है और इसके शिशु के लिए हानिकारक है। यानी कि कहते हैं कि जो शिशु है गर्भ में उसको बहुत जल्दी मसान बोलते हैं कि मसान पड़ गया पीछे। तो वही चीज़ उस रागिनी के साथ हुई कि उसके पीछे एक मसान पड़ चुका था और वो उसके शिशु के साथ अब उसके गर्भ में ठहरना चाहता था और उस गर्भ में रहकर उसके एक शरीर से बाहर निकलना चाहता था कि उसको एक गर्भ मिल गया है और एक इंसान का जीवन भी, यानी कि जो शिशु उसके पेट में पल रहा था वो भी। तो वहाँ पे जो एक पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो रागिनी बोलती है कि जी रागिनी, क्या हुआ? तो उसको वो पंडित बोलते हैं कि तुझ पर तो मसान का साया हो रहा है। रागिनी इतना सुनकर हैरान हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या? और कहे तो कहे क्या? क्योंकि उसने ऐसा नाम सुनते ही उसके होश और हवास उड़ चुके थे। ज़मीन तलों उसके पैर से ज़मीन खिसक गई थी। उसका हस्बैंड एकदम चौंक गया कि मसान ऐसा कैसे हो गया? उसका हस्बैंड बोलता है कि आप क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं है मेरी वाइफ को। वो बोलता है कि तो जाके टेस्ट करा ले और पता चल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि हमने अभी सारे टेस्ट कराए हैं और सब नॉर्मल है, रागिनी की तबीयत फिर भी खराब है। वो बोलता है कि तबीयत खराब नहीं है, इसकी तबीयत को खराब किया गया है। वो बोलता है कि तुझे नहीं समझ आ रहा है, बट इसके कोख में जो बच्चा पल रहा है, इसके पीछे एक मसान पड़ चुका है जो कि अब इसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। वो बोलते हैं कि कुछ करो, हमारी मदद करो। तो उस वक़्त का जो यानी कि जो हॉस्पिटल जाने तक का सफ़र था और जो हॉस्पिटल से आने तक का सफ़र था, वो रागिनी और उसके हस्बैंड राहुल के लिए काफ़ी महँगा पड़ा। क्योंकि
उस टाइम पर उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। थोड़ी ही देर में वो उसको अपने साथ लेकर जाता है, अपने जहाँ पर वो क्रियाएँ करता है। रागिनी को अपने पास बिठाता है और उससे कुछ मंत्रों का जाप करवाता है। वो मसान जो था उसके ऊपर अब हावी हो चुका था, तो वो उसको खेलना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि अब मैं इस शिशु को अपने साथ लेकर जाऊँगा। रागिनी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? मेरा इकलौता बच्चा है, यानी कि वो रागिनी को पहला ही बेबी था, जो उसकी कोख में जन्म लिए हुए था। तो रागिनी बोलती है कि कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो उसके बाद में वो मंत्र पढ़ता है और उस शिशु को बचाने की कोशिश करता है जो पंडित होता है। वो उस शिशु को बचा लेता है, बट जो रागिनी के साथ जो उस टाइम पर घटना घटी थी, उस चीज़ को रागिनी अभी तक नहीं फॉरगेट कर पाई है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना पहली बार घटी और वो इन चीज़ों को मानती भी नहीं थी कि भूत-प्रेत जैसा कुछ होता भी है। तो उसके बाद में वो अपने घर आ जाते हैं और फिर उसके बाद में वो बाबा उसको धागा देता है एंड बोलता है कि इस धागे को कभी नहीं उतारना जब तक शिशु ना हो जाए, और शिशु होने के बाद इसको सिरा देना है। रागिनी ऐसा ही करती है। शिशु एकदम बहुत सफल और मतलब बहुत सुंदर और अच्छा वेट में होता है। वज़न वगैरह शिशु का काफ़ी अच्छा रहता है, बट रागिनी उसको देखकर बहुत खुश होती है कि शायद अगर मैं उस टाइम पर वो हॉस्पिटल में हमें एक मसीहा ना मिला होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता। तो यही कहानी है, हमें दर्शाती है कि गर्भवती महिलाओं के पीछे बहुत ज़्यादा जल्दी जिन मसान क्रिया बहुत जल्दी पीछे पड़ जाती हैं। अगर आप भी गर्भवती हैं तो इन चीज़ों से बचें, और बचने के लिए आप किसी भी पंडित से धागा बनवा सकती हैं या किसी भी मौलवी के पास जा सकती हैं, ताकि वो आपके शिशु को सुरक्षित रखें। और रागिनी से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जाएँ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एंड पुराने सब्सक्राइबर तो आखिरकार मेरी स्टोरीज़ देखते ही हैं, जिनकी आधी से ज़्यादा स्टोरी मैंने अपने चैनल पर सुनाई हुई हैं। तो बाकी बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, एंड होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई हो।